चलिए आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं बीपीएससी को लेकर। अभी अभी हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती का घोषणा किया हुआ है, जिसमें आपके कम से कम 65,000 या कह लो 65,000 प्लस पदों की भर्ती होगी। और एक ये अपने आप पे बहुत बड़ी वैकेंसी है जो TRE 3 के नाम से होगा। और ये मैंने आपको बताया कि बीपीएससी TRE 3, क्या बीपीएससी TRE 3 या इसी को हम बोलेंगे फेज 3, तीसरा फेज। ये देखो इसका आवेदन कब से होगा, आवेदन जो इसका होगा 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। तो सभी साथी तैयार हो जाएंगे, सभी भाई बहन तैयार हो जाएंगे, सभी प्रशिक्षु तैयार हो जाएंगे। उठा लीजिए अपना हथियार और फिर एक बार मैदान में आ जाइए। और इसका पेपर कब है, परीक्षा इसका कब है? इसका परीक्षा 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक है। मतलब आज से मात्र 1 महीने का टाइम है। आज से केवल 1 महीने का टाइम है। तो आपको केवल और केवल 1 महीने अर्थात 30 दिन मिलते हैं। 30 दिन में जितनी एनर्जी, जितना ताकत हो सकता है आप लगा लो। आप उत्तर प्रदेश सरकार का देख ही रहे हो, लड़के रोज धरना कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। कम से कम आप दूसरे स्टेट में जाकर फाइट करके सीट लीजिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पढ़ेंगे। तो ये आप इस नोट कर लीजिए, आवेदन 10 से 23 होगा और पेपर इसका 7 से 17 मार्च के बीच होगा। अब मैं आपको इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताता हूं। तो पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा 1 से लेकर 5 तक। ये जो वैकेंसी आएंगी ना, ये पूरा 1 से 12 तक सभी आएंगे, 1 से 12 तक। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 12 तक। मैं सभी का 1 बाय 1 करके सिलेबस आपको डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सिलेबस लिखते हैं। चलिए हम जो है बीपीएससी TRE 3 के PRT अर्थात कक्षा 1 से 5 तक का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके मैं सारा डिटेल में आपको पूरा चीज बताऊंगा, पूरी बातें आप बताऊंगा, ठीक। देखो ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, वो भी किसके लिए? TRE 3, वो भी प्राइमरी के लिए। क्लास 1 से 5 तक जो प्राइमरी है, प्राइमरी के लिए मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूं, ठीक। अभी देखो कि जो क्लास 1 to 5 ये प्राइमरी का है, इसमें कुल जो है 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। और समय आपका 2.5 घंटे का होगा। समय आपका कितने घंटे का होगा? समय आपका 2.5 घंटे का होगा। अब देखो इसमें है क्या क्या। पहली चीज तो ये जान लो, कुल प्रश्न 150 और 150 में भाषा के आपके कितने प्रश्न होंगे? तो भाषा के आपके 30 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? भाषा के आपके 30 प्रश्न होंगे। और इसमें भाषा में रहेगा क्या क्या? हिंदी रहेगा और अंग्रेजी रहेगा, जिसमें हिंदी जो है 20 से 22 प्रश्न रहेगा और आपका ये अंग्रेजी 8 से 10 प्रश्न रहेगा, ठीक। दोनों मिला के 30। और एक बात और याद रखना है कि भाषा में आपको 30% अंक पाना अनिवार्य है। भाषा में आपको 30% अंक पाना अनिवार्य है, अर्थात 30 प्रश्न में से आपका 9 प्रश्न सही होना चाहिए। कितने? 30 में से 9 सही होने चाहिए। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। ये पार्ट ए हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका होगा 120 प्रश्नों का। कितने का होगा? 120 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके गणित और रीजनिंग, क्या है? गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग के कुल 30 से 35 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 30 से 35 प्रश्न होंगे। 15 से 20 गणित होगा,
10 से 15 आपका रीजनिंग हो सकता है। कोई क्लियर नहीं है कौन कितना आएगा, लेकिन एक अनुमान में बता रहा हूं कि जो 2 बार का पेपर हुआ है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन गणित का होगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपका किसका होगा, रीजनिंग का होगा। अब बात करेंगे जीके जीएस का, तो जो जीके जीएस का पोर्शन होता है ना, जीके जीएस में देखो आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आपका करंट रहेगा। क्या रहेगा? 10 से 15 क्वेश्चन आपका करंट रहेगा, इसको नोट कर लेना। इसके बाद एसएसटी का आपका प्रश्न रहेगा, ठीक। विज्ञान, ये महत्वपूर्ण बात है, विज्ञान अकेला 25 प्रश्न देगा। कितना? विज्ञान से 25 प्रश्न सीधे आएंगे। तो ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके 30 से 35 जो है गणित रीजनिंग होगा, 25 आपका कितना हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो अगर 30 आता है, 25 ये 55 आता है, बाकी आपका जो बचा हुआ 65 क्वेश्चन होगा, 65 क्वेश्चन ये जीके जीएस और एसएसटी का होगा। और 65 में से मान लेना कि 15 क्वेश्चन आपका जो है करंट रहेगा, 50 क्वेश्चन एसएसटी रहेगा। एसएसटी में आपका क्या क्या हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है। बाकी विज्ञान के 25 प्रश्न। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिलेबस थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात, अगर आप लोग एक सही रणनीति के तहत तैयारी करना चाहते हो तो आपकी अपनी संस्थान अमित कैरियर अकादमी में बीपीएससी टीआरई 3 का एक नया क्रैश बैच स्टार्ट होने वाला है, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, खासकर देखो उन बच्चों के लिए भाई जिसका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगा, सिलेक्शन उसी का होगा, ध्यान देना। नहीं तो ये सब तो अथाह सागर है, जीके जीएस तो अथाह सागर है, ठीक है। जीके जीएस में आप लाख अच्छा करो फिर भी आप महारत नहीं हासिल कर सकते। मैथ और रीजनिंग फैक्ट है, अगर आएगा तो उसमें गलत नहीं होगा, ठीक। तो आपके संस्थान अमित कैरियर अकादमी में एक क्रैश बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका डेट मैं अनाउंस कर देता हूं। आज जो है 5/6 है, कल 8 तारीख से 8 फरवरी से स्टार्ट होगी, 8 फरवरी से स्टार्ट होगी, ठीक है। और क्रैश बैच होगी, एकदम टू द पॉइंट एग्जाम वाली बातें होंगी, क्रैश बैच होगी। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कांटेक्ट करेंगे 70 68 20 82 52 पर। यहाँ से आप कांटेक्ट करिएगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को जूनियर का सिलेबस लेके आऊँगा और उसकी भी क्लास मेरे यहाँ चलेगी, चाहे प्राइमरी की चाहे जूनियर की, दोनों की क्लास आपको 8 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगी। भाई आप लोग कांटेक्ट करिए अगर आपको लगे हाँ यहाँ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।